बलि चढ़ाना माना ट्रस्टी बन जाना। तो बाबा ने कहा बच्चों को सदैव एक बाप की याद में रहने की पुरुषार्थ करने का है। तो बाबा ने कहा जो बच्चे पुरुषार्थ करते हैं वो पेपर में पास भी हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा जो बलि चढ़ा दिया तो उसमें हमारा कोई अधिकार नहीं रहा। तो बाबा ने कहा ट्रस्टी होकर के संभालो, और ट्रस्टी होकर के संभालते संभालते कभी बच्चों को उसमें मेरापन भी आ जाता है। दूसरा बाबा हमें कहते कौन सा युक्ति बताते हैं ज्ञान मार्ग में कोई भी कर सकता है, कौन सी सेवा। बाबा का परिचय देना सबको आना चाहिए। बाबा ने कहा ये सेवा तो सभी कर सकते हो ना। और सेवा के बाद बाबा ने कहा जो आपको बाबा ने इतना सारा पढ़ाया है, दुनिया में कहते पढ़ाई के बाद पेपर आता है, जो पढ़ाया है यहाँ कोई और तरह की पेपर नहीं है, लेकिन विकारों का जो विकराल रूप है, जो हमारे को विकारों की आता है, मन में संकल्प चलता है या विकारों की अटैक होती है, हमें हमारे लिए वही पेपर है। काम क्रोध लोभ मोह जो भी है ये विकार है, और बाबा इन पर जीत पाने के लिए हमें समझाते हैं, शिक्षाएं देते हैं। आज भी बाबा ने कहा उसका मूल आधार है श्रीमत और बाप की याद। अगर होगी तो पेपरों को पास कर सकेंगे, और पेपर आना अनिवार्य है। जब पढ़ रही हैं तो पेपर तो आएगी। तो बाबा ने कहा पेपरों से घबराना नहीं है, पर उससे पास करना है। वो कोई स्थूल पेपर नहीं है, ये सूक्ष्म पेपर है। आज बाबा की महावाक्य का सार है, मीठे बच्चे देह सहित तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह सब बलि चढ़ा दो। देह सहित तुम्हारे पास जो भी कुछ है सब बलि चढ़ा दो। फिर ट्रस्टी वन संभालो तो ममत्व निकल जाए। फिर ट्रस्टी वन संभालो तो ममत्व निकल जाए। प्रश्न है, हरेक ब्राह्मण बच्चों को कौन सी युक्ति जरूर सीखनी चाहिए? हरेक ब्राह्मण बच्चों को कौन सी युक्ति जरूर सीखनी चाहिए? उत्तर है सर्विस करने की युक्ति जरूर सीखें। शौक होना चाहिए कि कैसे सिद्ध कर बताएं कि परमात्मा कौन है। सर्विस करने की युक्ति जरूर सीखें। शौक होना चाहिए कि कैसे सिद्ध कर बताएं कि परमात्मा कौन है। तुम्हें बाप की श्रीमत मिली हुई है। सेंसिबल बन सबको बाप का पैगाम सुनाओ। सेंसिबल बन सबको बाप का पैगाम सुनाओ। अच्छे अच्छे पर्चे कार्ड छपाओ। जो मनुष्यों को पता पड़े कि परमात्मा को सर्वव्यापी कहना, ऐसे अच्छे अच्छे पर्चे और कार्ड छपाओ तो मनुष्य को पता पड़े कि परमात्मा को सर्वव्यापी कहना उनकी इंसल्ट करना है।
तुम बच्चे तीर्थ यात्रियों की बहुत सर्विस कर सकते हो। तुम बच्चे तीर्थ यात्रियों की बहुत सर्विस कर सकते हो। गीत है जिनका साथी है भगवान, उसका क्या करे आनंद। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, बच्चे इसका अर्थ समझते हैं। बाकी जिन्होंने गीत गाया इसका अर्थ कुछ भी नहीं समझते। न उन्हों के साथ भगवान है, उन्हों को यह पता ही नहीं कि भगवान कब आकर अपने बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देते हैं। बाबा ने आकर बच्चों को सन्मुख में अपना परिचय दिया। वही बाप अब सन्मुख बैठे हैं और तुम सुनते हो। तुम ही तूफानों को समझते हो। वो लोग तो कैलमिटी से आगे तूफान समझते हैं। गांधी तूफान आता है, मनुष्य उसको तूफान समझते हैं। यह तो 5 विकार रूपी माया के तूफान आते हैं। पुरुषार्थ में माया विघ्न बहुत डालती है, परंतु उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए। कभी काम भी सताएगी, कभी क्रोध भी सताएगा, पर बाबा ने कहा उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। सिर्फ बाबा को अच्छी रीति याद करने से तूफान उड़ जाते हैं। बादशाह का बच्चा होगा तो उनको निश्चय होगा कि हमारा बाबा बादशाह है। इस बादशाही में, बादशाही का मैं मालिक हूँ, नशा रहता है ना। तुम बच्चों में भी कोई ऐसा पक्का निश्चय है और बाप को अपना बनाया है। अपना बनाना कोई मासी का घर नहीं, पक्का निश्चय चाहिए ना, और अपना बनाना कोई मासी का घर नहीं। बहुत बच्चे इन बातों को समझते नहीं, इसीलिए माया के तूफान हैरान करते। पक्के निश्चय बुझ चाहिए। नुकसान हो गया, घाटा भी हो जाएगा, फायदा भी होगा, कभी ऊपर नीचे तो चलता ही रहेगा। यही करप्शन की दुनिया, रौरव नर्क। लेकिन आप कहो कि हम भगवान के बने, हमारे साथ कुछ ना हो, क्या भगवान को उतने मानते हो जो आपका कुछ ना हो? जो बाबा कहता अगर 25% भी मान लो ना तभी कल्याण। सारा दिन तो हम अपने हिसाब से चलते और जो पेपर आता भगवान के ऊपर दोष थोपते। तो बाबा ने कहा बहुत बच्चे इन बातों को समझते नहीं है। माया बहुत हैरान करती है, फिर बाप को छोड़ देते हैं। दुनिया में भगवान को यथार्थ रूपी जानते नहीं। तुम बच्चे असूल में शिवाबा के शिवालय के रहने वाले थे, अवैश्यालय में हो। इस समय मनुष्य बंदर से भी बदतर बन गए हैं। मनुष्य का क्रोध बंदर से भी तीखा है। भारतवासियों का सबसे बड़ा दुश्मन है जिसने इन्हों को बंदर से भी बदतर बनाया है। यह कोई नहीं जानते। बाप कहते तुम दिल रूपी दर्पण में देखो, अपनी शकल तो देखो, तुम पहले क्या थे। और बाबा तुमको लायक बनाते हैं, परंतु जो श्रीमत पर नहीं चलते माया उनको नालायक भी बना देती है। बाबा श्रीमत देते देह सहित तुम्हारे पास जो कुछ है सब बलि चढ़। बाबा ये थोड़ी कहते सब ला के दे दो, लेकिन जो कुछ है बाप के ऊपर बलि चढ़। फिर तुमको ट्रस्टी बना देंगे, तुम्हारा ममत्व तो मिटा देंगे। तुम अबलाओं के लिए बहुत सहज है। राजस्थान के तरफ राजाओं को अपने बच्चे नहीं होते थे तो गोद लेते थे। गरीब का बालक अगर साहूकार के गोद ले दे तो बाबा ने कहा तो कितना खुश होता है। हम इतनी प्रॉपर्टी के मालिक हैं। बड़े आदमियों के बच्चों को भी बहुत नशा रहता है कि हम करोड़ोंपति के बच्चे हैं। इस समय ज्ञान का तो उनको पता ही नहीं है।
तुम जानते हो इस ज्ञान में कितना भारी नशा रहता है। श्रीमत पर चलने से ही श्रेष्ठ बनेंगे, नहीं चलने से नहीं बनेंगे। भगवान कहते तुमको तो कोई किस्म की परवाह नहीं है। रात दिन तुमको नशा रहना चाहिए कि बाबा हमको 21 जन्मों के लिए स्वर्ग की राजाई का वर्षा देते हैं। हम बाबा की संतान बनेंगे। वास्तव में सब शिव बाबा की संतान है, परंतु अब शिव बाबा आकर प्रैक्टिकल में अपना बच्चा बनाते हैं। तो बाबा ने कहा अभी तुम सन्मुख बैठे हो, जानते हो शिव बाबा हमको अपना बनाकर स्वर्ग के लायक बनाने के लिए मत देते कि बच्चे किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसना, किसी भी देहधारी के नाम रूप में नहीं फंसना। एक शिव बाबा का नाम रूप ही बुद्धि में रखना। आज बाबा कई दिनों से मुरली में रोज और धारणा में भी रोज यही इशारा देता, एक शिव बाबा दूसरा नाम। अगर किसी में भी अगर बाबा कहते ब्रह्मा को भी याद ना कर, भले ब्रह्मा के माध्यम से बाबा ज्ञान देता है, और ज्ञान किसकी है? शिव बाबा देगा। वर्षा कौन देगा? शिव बाबा देगा, कोई शरीरधारी नहीं। तो बाबा ने कहा उनका नाम रूप ही मनुष्य से न्यारा है। बाप कहते तुम हमारे थे और तुम निर्वाण धाम में रहने वाले थे, क्या तुम भूल गए हो कि हम आत्मा परम धाम शांति धाम अथवा निर्वाण धाम की रहने वाली है। हमारा स्वधर्म ही शांति है। यह शरीर अर्गन से कर्म करने के लिए, नहीं तो पाठ कैसे बजाएंगे? हम आत्मा निराकारी दुनिया की रहवासी है, यह बिल्कुल नहीं जानते। यह सब बातें मनुष्य ही जानेंगे, जानवर थोड़ी जानेंगे। परमात्मा को सर्वव्यापी कह दिया, खुद को ही भूल गए कि हम आत्मा है। कहते क्राइस्ट को, इब्राहिम को परमात्मा ने भेजा, तो जरूर कोई बाप ने भेजने वाला है। यह तो तुम जानते हो कि ड्रामा अनुसार हर एक आता रहता है, भेजना करने की कोई सवाल ही नहीं होता। अपनी अपनी सेक्शन में होते हैं, जो पाठ होता है सब नीचे उतरते, कोई बैठ के एक एक को थोड़ी भेज रहा है। इस समय मनुष्य अज्ञान अंधियारे में है, न बाप को, न अपने को, न रचना को जानते हैं। मैं आत्मा हूँ, यह शरीर अलग है। हम आत्मा वहाँ से आए हैं। यह सब बातें बाबा ही याद दिलाते हैं। और बाबा कहते सभी को याद दिलाओ। तुम्हारा निमंत्रण बहुत अच्छा छपा हुआ है, शिव बाबा का चित्र भी है। यह बाबा, यह लक्ष्मी नारायण है, वर्षा लिखा हुआ है। परमात्मा से आकर लक्ष्मी नारायण जैसे बनने की वर्षा ले लो। तुम नर से नारायण बनने के स्टूडेंट हो। वो साहूकार आदि के बच्चे पढ़ते होंगे तो कितना खुश होते होंगे, परंतु हमारे आगे तो कुछ भी नहीं है। अल्प काल के लिए, सुख के लिए मेहनत करते हो। तुम बच्चे सदा सुख पाते हो। यह भी तुम ही कह सकते हो, कहाँ भी जाओ हाथ में निमंत्रण पत्र हो, बोलो ये सभी मनुष्य आत्माओं का बाप स्वर्ग का रचयिता है। बराबर मैं भी उनसे वर्षा कैसे मिलता है सो लिखा हुआ है। यह निमंत्रण एरोप्लेन से गिरा सकते हो, अखबार में भी डाल सकते हो। बड़े बड़े को निमंत्रण मिल जाएगा। यह एरोप्लेन विनाश के लिए भी है, तुम्हारी सर्विस के लिए भी है। यह काम गरीब तो कर न सके, परंतु बाबा तो है ही गरीब निवास। गरीब ही वर्षा पाते हैं। साहूकार तो ममत्व में फंसे हुए, धन दौलत, उनको जो नशा है उसमें फंसे हुए। सरेंडर होने में हृदय विदरणी होता है। कन्याओं माताओं को इस समय ही भाग्य उदय होता है। बाप कहते माताओं द्वारा ही भारत का और साधु संत विद्वान का उद्धार करना है।
आगे चलकर वह सब आएंगे। तो साकार मूर्ति है ना, बाबा की एक एक महावाक्य तो सच हो रहा है। अभी वो लोग समझते हमारे जैसा कोई है ही नहीं, यह है ही यह नहीं जानते कि ग्रस्त व्यवहार में रहते बाप ने राजयोग सिखलाया है। उन्हों का है हठयोग, कर्म संन्यास अलग। कल भी बाबा ने कहा ये कर्म संन्यास नहीं है, कर्म योगी है। भगवान तो जरूर आकर स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। तुमको कितनी खुशी रहनी चाहिए, भगवान मिला है। मनुष्य को देवता बना रहा है, नरक को स्वर्ग बना रहा है। बाबा कितना सारी सेवा कर रहा है। हमें भी समझ में नहीं था, पता नहीं था कि करोड़ों अरब आत्माएं, भगवान ने मुझ में क्या विशेषता दी जो मुझे अपना बनाया है। अपना घोट तो नशा चढ़े ना, तो बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। बाबा भक्ति में भी लक्ष्मी नारायण के चित्र को बहुत प्यार से साथ में रखते थे। ब्रह्मा बाबा श्री कृष्ण के चित्र को देख देख बहुत खुश होते थे। बाबा बच्चों को समझाते, बच्चे अपना और दूसरों का कल्याण करना है तो सर्विस में लग जाओ। एम ऑब्जेक्ट बहुत क्लियर है। वर्षा है डीटी वर्ल्ड सार्वेंट, ऊपर शिव बाबा नीचे लक्ष्मी नारायण। तो कितना सहज से समझाना, तो सबको निमंत्रण देना है। बेहद के बाद से स्वर्ग का वर्षा जरूर मिलना है। जहाँ बहुत लोग जाते वहाँ ये पर्चे जरूर फेंकनी चाहिए। ये साकार हो गए उस समय सेवा की वृद्धि के लिए पर्चे वगैरह। अभी तो देखो बेहद सर्विस हो रहा है, टीवी के माध्यम से, नेट के माध्यम से कितने हजारों करोड़ों को इकट्ठे संदेश मिल रहा है। तो बाबा ने कहा बेहद के बाद से बेहद स्वर्ग का वर्षा जरूर मिलना है। कोई कुछ कह ही नहीं सकता। अगर कोई कहे तो हम सिद्ध कर समझाएं कि बाप जिसमें स्वर्ग का वर्षा मिलता है उनको तुम सर्वव्यापी कहते हो। बाप कहते देखो ये मेरी इंसल्ट करते, तो भगवान हमें स्वर्ग की वर्षा देता है। तो ऐसे बाप को क्या कहते हो, सर्वव्यापी, तो मेरी इंसल्ट करते हो। तो बावन का मैं स्वर्ग का मालिक बनाता, मुझे फिर पत्थर ठिकर में डाल दिया है। अबे तुम्हें श्रीमत मिलती है कि ये पर्चे खूब बांटो। अमरनाथ की यात्रा पर झूठ जाता है, वहां जाकर बांटो। चल रहे ना अमरनाथ, गर्मी में ही तो जाते लोग अमरनाथ बद्रीनाथ। अब तो ज्ञानी भी चल पड़ने लग गए, अब नशा चढ़ गया। भगवान मिला, वो प्राप्ति कम हुआ लगता है, या निश्चय कम हुआ। वही भक्ति तो आधा कलम किया, अब भी वो पहाड़ियों में घूम रहे है। क्या योग लगता ही नहीं, तो मन चंचल है, चलो घूम फिर आगे। जिसका योग लगेगा तो न गर्मी में जाएगा। हा? अपना घर में बैठ के बाप को याद करो, उसमें जो प्राप्ति है स्थूल चीज में बुद्धि जाएगा नहीं। लेकिन मनुष्य का मन कितना चंचल है, भगवान प्राप्त होने के बाद भी अभी भी घूम रहा है। तो बाबा ने कहा इसमें लिखा हुआ है यज्ञ तप तीर्थ आदि करने से मैं नहीं मिलता, परंतु समझाने वाला सेंसिबल चाहिए, समझना चाहिए। वो है गॉड फादर। सिर्फ भगवान ईश्वर परमात्मा कहने से पिता अक्षर नहीं आता है, गॉड फादर कहने से पिता अक्षर आता है। हम सभी एक फादर के बच्चे थे। परमात्मा सर्वव्यापी है, तो क्या परमात्मा पतित हो गया? अगर वो पतित हो गया तो हमें कौन पावन बनाएगा? वह तो ऊंचते ऊंचा है, उनका यादगार मंदिर भी है। तो बच्चों को युक्ति से सर्विस करने का शौक होना चाहिए। यात्रा पर जाकर बहुत सर्विस कर सकते हो, वह है जिस्मानी यात्रा, और तुम बच्चे हो वाहनी यात्री।
समझाना चाहिए, तुम कहाँ जाते हो। अरे शंकर पार्वती तो सूक्ष्म वतन में रहते, यहाँ वो कहाँ से आए। अमरनाथ में जाते हैं शंकर पार्वती से मिलते। यह सब भक्ति मार्ग है, तो ऐसे तुम बहुत सर्विस कर सकते हो। भक्त बेचारे बहुत धक्के खाते रहते, तो उन पर तरस पड़ता है। उनको बोलो तुम अपने धर्म को भूले हुए हो। हिंदू धर्म किसने स्थापन किया। सर्विस तो बहुत है। बच्चों को खड़ा होना चाहिए। बाप आया है स्वर्ग का वर्षा देने, फिर भी माया नाक से पकड़कर एकदम मुंह फेरा देती है। इसीलिए माया से बहुत खबरदार है। तो बाबा ने कहा अभी तुम बच्चे बाप दादा के सन्मुख बैठे हो, दुनिया को थोड़ी मालूम है कि सन्मुख बैठे हैं। सब आत्माओं की जोत बुझी हुई है, एकदम बुझ नहीं जाती, थोड़ी लाइट रहती है। फिर बाबा आकर ज्ञान घृत डालते हैं। जब कोई मरता है तो दिया जगाते हैं। यहाँ योग से आत्मा की जोत जग जाती है, ज्ञान की धारणा करते रहते। भारत प्राचीन राज्य मशहूर है। वह निवृत्ति मार्ग वाले तो अनेक प्रकार के हठ योग सिखलाते। फायदा कुछ नहीं, और ये आधा कल्प से यही किया ना, और ही नीचे गिरते आए। सिवाय योगेश्वर के कोई योग सिखलाना से। योग सिखलाने वाला है ईश्वर, और वह है निराकार। बाबा कहते तुमको अब योग सिखला रहा हूं। अब तुम्हारा 84 का पाठ पूरा हुआ। कोई के 84 जन्म और कोई के 60 जन्म, कोई के 1-2 जन्म भी होते हैं। मिनिमम 84 जन्म, 1 जन्म, मैक्सिमम 84 जन्म। तो बाबा ने कहा तुम बच्चों को खूब सर्विस करनी चाहिए। भारत ही हेवन था, गॉड गॉडरेस का राज्य था। ये बातें तुम्हारे सिवाय कोई भी समझ ना सके। गाली भी तुमको खानी पड़ेगी। देवता बनना है, स्वर्ग का मालिक बनना है। थोड़ा बहुत इतना बाबा ब्रह्मा बाबा ने कम खाए, मम्मा कम सुने, दादियों ने कम मेहनत की। बाबा ने कहा थोड़ा बहुत गाली खानी पड़ेगा। बाबा गाली खाएंगे तो क्या बच्चे नहीं खाएंगे? शीतम सहन करना पड़ेगा। कोई कह देगा तुम ब्रह्मा कुमारी के पास जाते, क्या बुरी बात। कोई भी धर्म को कोई भी मानता है, किसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन थोड़ी है। तो पर लोक लाज है ना, लोग क्या कहेंगे। फलाना गुरु किया था, उसको छोड़ दिया, वो ब्रह्मा कुमारी के चक्कर में फंस गया। तो बाबा ने कहा थोड़ी बहुत तो सुननी पड़ेगी। 21 जन्म की बादशाही लेना कोई मासिक आदत थोड़ी है। ये ड्रामा में भी नूंद है, फिर भी ऐसा ही होगा। अभी तुम बच्चों को पारस बुद्धि बनाता हूँ। ऐसे बाप को तो बहुत याद करना चाहिए। कितना घंटा याद कर। बाबा ने कहा ऐसे बाप को तो बहुत याद करना चाहिए, जो हमें विश्व का मालिक बना देता है। कहते हैं जीते रहो। जीते रहो माना जब तक बाबा ज्ञान अमृत पिलाता रहता है तब तक जीते रहो। कोई भी बात में संशय बुद्धि बनकर बाबा को छोड़ मत दो। स्वर्ग का राज्य ले लो। ऐसे मीठे मीठे बाप को तुम याद नहीं कर सकते। याद से ही कर्म विनाश होंगे। रहा हुआ पापों का खाता यहाँ चुप करना है। अगर योग नहीं लगाएंगे तो बाबा ने कहा अगर योग नहीं लगाएंगे तो सजा भी खानी पड़ेगी। उस समय बाबा साक्षात्कार कराते,
साक्षात्कार भी कराते हैं। तुम हमारे बन करके फारकती दे दी, फिर तुम ट्रैक्टर भी बन गए। तुमने शुरुआत में साक्षात्कार किया था ना। अच्छा मीठे मीठे सीखी ले दे, सदा सलामत बच्चों को माता पिता का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। बच्चों को समझाना है कि हम शरीर छोड़कर स्वीट होम में जाएंगे। अब यहाँ रहने में जरा भी मजा नहीं है। मजा है क्यों? यहाँ क्या दिक्कत? यहाँ तो चकाचौंध दुनिया है, पता नहीं क्या क्या लगा पड़ा है, गंद लगा पड़ा है, वो भी अच्छा लगता है। तो बाबा कहता अब हम बाबा के पास जाते हैं, बाबा को ही तो याद करना है, वहां से फिर स्वर्ग धाम में जाएंगे। पर ये यात्रा बड़ी वंडरफुल है, इसमें माया बहुत बिगड़ डालती है। 3 दिन पहले भी बाबा ने क्या कहा, ज्ञान में बिगड़ने पड़ता है, माया इंटरफेयर भी नहीं करती है, योग में ही इंटरफेयर करती है। अच्छा मीठे मीठे सीखी ले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, एक शिव बाबा का नाम रूप बुद्धि में रखना है और किसी के भी नाम रूप में फंसना नहीं है। जुलाई और अगस्त मास भट्टियों का है, मधुबन से लेटर आया हुआ है, मैं लाना भूल गई, वो सुना देंगे। क्योंकि उसमें भी जुलाई में अगस्त में माताओं का भी भाइयों का भी समर्पित टीचर्स का भी सबका आया हुआ है। तो सबको जो जाना चाहे जा सकते हैं, क्योंकि खास भट्टियों का कार्यक्रम शांति वन में चलता है। एक शिव बाबा का नाम रूप में बुद्धि में रखना है और किसी के भी नाम रूप में फंसना नहीं है। दूसरा, माया के तूफानों की परवाह नहीं करनी है। माया के तूफानों की परवाह नहीं करनी है। मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, इस विधि से तूफान हटा देनी है। मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई, इसी विधि से तूफान हटा देना। वरदान। सदा यथार्थ श्रेष्ठ कर्म द्वारा, सदा यथार्थ श्रेष्ठ कर्म द्वारा सफलता का फल प्राप्त करने वाले ज्ञानी योगी तो आत्मा भव। सदा यथार्थ श्रेष्ठ कर्म द्वारा सफलता का फल प्राप्त करने वाले ज्ञानी योगी तो आत्मा भव। जो ज्ञानी और योगी तो आत्मा है, उनके हर कर्म स्वतः युक्ति युक्त होते। जो ज्ञानी और योगी तो आत्मा है, उनके हर कर्म स्वतः युक्ति युक्त होते। युक्ति युक्त अर्थात सदा यथार्थ श्रेष्ठ कर्म। युक्ति युक्त अर्थात सदा यथार्थ श्रेष्ठ कर्म। कोई भी कर्म रूपी बीज फल के सिवाय नहीं होता। कोई भी कर्म रूपी बीज फल के सिवाय नहीं होता। जो युक्ति युक्त होगा, जो युक्ति युक्त होगा, वो जिस समय जो संकल्प वाणी या कर्म चाहे वो कर सकेगा। जो युक्ति युक्त होगा, वो जिस समय जो संकल्प वाणी या कर्म चाहे वो कर सकेगा।
उनके संकल्प भी युक्ति युक्त होंगे, उनके संकल्प भी युक्ति युक्त होंगे। योग युक्त की निशानी है ही युक्ति युक्त। जो योग युक्त होगा उसकी निशानी है ही युक्ति युक्त। स्लोगन, जिनकी दिल बड़ी है उनके भंडारे सदा भरपूर रहते हैं। जिनके दिल बड़ी है उनके भंडारे सदा भरपूर रहते हैं। यह अव्यक्त इशारा आज 25 तारीख है। जैसे वाचन सेवा नेचुरल हो गई है, ऐसे मनसा सेवा भी साथ साथ नेचुरल है। ज्ञान सुनाना सहज हो गया ना, ऐसा मनसा हमारी इतनी पावरफुल हो, कहाँ भी है दूसरों को बैठकर सकाश दे सकते। वाणी के साथ मनसा सेवा भी करते रहो तो आपको बोलना कम पड़ेगा। बोलने में जो एनर्जी लगाते हो वो मनसा सेवा के सहयोग के कारण वाणी की एनर्जी जमा होगी और मनसा की शक्तिशाली सेवा सफलता ज्यादा अनुभव कराएगी।